नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन एवं संचार, जिसमें से परिवहन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया लास्ट कक्षा में। आज अपना टॉपिक है संचार। संचार क्या होता है विद्यार्थियों? संदेशों का या विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अर्थात विचारों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। और जिन माध्यमों की सहायता से संचार किया जाता है या विचारों को पहुंचाया जाता है, संदेशों को पहुंचाया जाता है, तो वो माध्यम कहलाते हैं संचार माध्यम। क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम। अर्थात अपनी भाषा में करें, जिन माध्यम के द्वारा अपन आपस में बातचीतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो माध्यम कौन से हो जाएंगे? संचार माध्यम। और जब विचार आदान प्रदान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संचार कहलाते हैं। अब संचार के जो माध्यम हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, क्योंकि आपको पता है, अर्थात एक तो है व्यक्तिगत और एक है सार्वजनिक। अर्थात व्यक्तिगत, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए ही सूचना भेजी जाती है। जैसे अपन देखते हैं टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, उनके द्वारा क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार का आदान प्रदान होता है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान होता है। तो वो माध्यम कौन से हो गए? व्यक्तिगत संचार माध्यम। ऐसे संचार के साधन जो किसी व्यक्ति विशेष को ही सूचना प्रदान करते हैं, व्यक्ति विशेष को ही सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत संचार के साधन कहा जाता है। जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है, फैक्स है, व्हाट्सएप है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अभी, और ट्विटर है। ये समस्त किस में आ जाते हैं? व्यक्तिगत संचार के माध्यम में आ जाते हैं। फिर होता है दूसरा भाग इसका, सार्वजनिक संचार माध्यम। सार्वजनिक अर्थात सबके लिए, ऐसे संचार के साधन जिनमें सार्वजनिक रूप से सूचनाएं अर्थात संदेश पहुंचाए जाते हैं, वो कौन से माध्यम हो जाते हैं? सार्वजनिक संचार के माध्यम हो जाते हैं। किनके द्वारा? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाएं। अगर इनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है तो सार्वजनिक होता है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। विद्यार्थियों, आपको याद रहे, प्राचीन काल में भी संचार के माध्यम विशेष महत्व रखते थे। जैसे अपन देखते हैं कहीं पर संकट का समय आता है, जब आदिम अवस्था थी, संकट की स्थिति आती थी, तो वो क्या करते थे? जंगलों में जहाँ पर लकड़ियाँ होती थी उनमें आग लगा देते थे। उससे दूसरे व्यक्तियों को पता चल जाता था कि वहाँ पर कोई संकट है, इसलिए वो दौड़कर वहाँ पर मदद के लिए पहुँच जाते थे। इसी प्रकार अपन ने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर नगाड़े बजाए जाते हैं। वो किस लिए बजाए जाते हैं? वो इसीलिए कि वहाँ पर क्या है, कोई खुशी का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ पर लोग क्या अपनी तस्वीर रख देते हैं, अर्थात वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो नगाड़े बजाना, आग लग जाना, ऐसे ये क्या थे? ये संकेत ही थे, संचार के माध्यम थे। पहले ये संकेतों के काम थे, लेकिन वर्तमान में क्या किया जाता है? इनका रूप परिवर्तित हो गया है, वर्तमान में इनका बढ़ावा लगा चुका है। ठीक है। अब जैसे सार्वजनिक संचार के माध्यम रेडियो है, टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जीपीएस सेवाएं हैं, ये समस्त किसमें आती है? सार्वजनिक संचार के माध्यम। लेकिन विद्यार्थियों, आपको याद रहे, उपग्रह संचार, उपग्रह संचार की बात करें तो यह वर्तमान समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंदर यह नवीन तकनीक है, नई तकनीकी है जो क्या करती है? उच्च तकनीकी द्वारा, नई तकनीकी द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, अर्थात तीव्र गति से पहुंचाने का काम करती है, और अपन को इससे वर्तमान में समय की बचत होती है। सन 1970 के अंदर, सन 1970 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस अर्थात आपका इसके अंतर्गत आ गया, उन्होंने उपग्रह संचार प्रणाली को विकसित किया था। सबसे पहले विकसित इन्होंने किया था। कब किया था? 1970 में। अर्थात ये कोई ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, मात्र आज से 50 वर्ष पूर्व तक की स्थिति है। इसके बाद अपन बात करें भारत की, भारत के अंदर सबसे पहले 19 अप्रैल 1979, कब? भारत के अंदर सबसे पहले कब? 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट नामक उपग्रह स्थापित किया गया, प्रक्षेप किया गया। सन 1979 के अंदर ही आपका दूसरा उपग्रह भास्कर फर्स्ट स्थापित किया गया। उसके बाद 1980 के अंदर रोहिणी फर्स्ट है, वो स्थापित किया गया। ये भारत की क्या है? विकास की ओर उठते हुए कदम है, जो अपन को सूचना क्रांति की ओर अग्रसर कर रहा है। सन 18 जून 1981 के अंदर एप्पल, क्या
एप्पल स्थापित किया गया, जिसके द्वारा सूचना क्रांति में महारत हासिल हो गई, अर्थात तीव्र गति से सूचनाएं संपूर्ण विश्व के अंदर सूचनाओं को तीव्र गति से पहुंचाने का माध्यम अपने प्राप्त हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? जब भैया आपका एप्पल उपग्रह स्थापित किया गया तब। वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक आता है आपका साइबर स्पेस इंटरनेट। इंटरनेट का विशेष महत्व है वर्तमान के अंदर बच्चों कि अपन सभी देखते हैं और घर के अंदर अपन सभी यूज भी करते हैं आजकल मल्टीमीडिया मोबाइल वगैरह, उनके द्वारा क्या होता है संदेशों को तीव्र गति से पहुंचाया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, नेट ईमेल वगैरह इनके द्वारा अपन प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, यह कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वाहन होता है, जिसमें मानव शरीर, मानव का जो शरीर है उसको बिना श्रम किए हुए, अर्थात जब संदेशों को पहुंचाने के लिए पहुंचाया जाता है, मेहनत की जाती है, लेकिन जब अपन इस साइबर स्पेस के द्वारा संदेशों को पहुंचाते हैं तो उसमें शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती है और संदेशों को पहुंचाया जाता है। ऐसी संचार प्रणाली जो कंप्यूटरीकृत साइबर स्पेस विद्युत द्वारा प्रभावित होती है, जैसे वर्तमान में इसको www का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के द्वारा इंटरनेट द्वारा आवर्तित किया गया है, यह है आपका साइबर स्पेस। लेकिन विद्यार्थी एक नेक्स्ट आता है आपका वैश्विक ग्राम। पूरा विश्व है एक गांव की भांति शेष रह गया, पूरा विश्व है वो क्या रह गया, एक गांव की भांति शेष रह गया है। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर सूचना नहीं पहुंचाई जा सकती, अर्थात तीव्र गति से सूचना पहुंचाई जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती है। ये किसका माध्यम आता है, आपका वैश्विक ग्राम। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के विकास के कारण आधुनिक समय में कुछ ही पलों में विश्व के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः अपन कह सकते हैं इंटरनेट व उपग्रह संचार प्रणाली के विकास से पूरा विश्व एक गांव के समान माना गया है, शेष रह गया है। इसे ही क्या कहा गया है, वैश्विक ग्राम कहा गया है। अब इंटरनेट की बात करें विद्यार्थियों, वर्तमान में संचार प्रणाली में इंटरनेट का विशेष महत्व है। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी अपने 1969 में, 69 में, ठीक है, लेकिन इसमें 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई थी। किसकी? ईमेल की शुरुआत हुई थी, जो संचार जगत में एक विश्व जगत के अंदर संचार की क्रांति की शुरुआत की थी। और ईमेल के द्वारा एक ही क्षण के अंदर संदेश सूचना जगत जितनी भी है कुछ ही सेकंड के अंदर विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। ये अपना टॉपिक है।